बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के केसेस जो है उसके बारे में। कुछ अहम अपडेट सामने आई है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लिश और मिनिमम वितार वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, उस पर बात करेंगे। स्पेन 2026 में एक नया कानून लागू करने जा रहा है, वो किन लोगों को अफेक्ट करेगा उस पर बात तफसीली करेंगे। और आखिर में बात करेंगे अरेगो लिबराल के केसेस इस वक्त किस नौयत के हैं, क्या रेशो जा रही है कामयाबी की और क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो अब हम बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड केसेस के बारे में। आपको मालूम है कि जो नेशनलिटी के केसेस हैं वो 2015 तक जो थे वो आपको मालूम है कि तासा भी कम था, केसेस भी बहुत ज़्यादा डिले का शिकार होते थे। उसके बाद हुकूमत ने कहा जी तासा आप बढ़ा दें, 100 यूरो कर दें, तो आपको जो है वो आने वाले वक्त में इतना ज़्यादा डिले नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा सब्र नहीं करना पड़ेगा, आपके केसेस जल्दी निपटाए जाएंगे। तो लोगों ने जो है वो 100 यूरो, जो कि बाद में 101 102 यूरो तक अब पहुंच चुका है, वो तासा जमा करवाना शुरू कर दिया। अब तासा जो नेशनलिटी जमा करवाने का वो आपके सामने। इस तासे की असल में उस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया था और उनको यही कहा गया था कि आप तासा इतना जमा करवाना शुरू करें तो आपके केसेस को 6 महीने या हद साल के अंदर जो है वो क्लियर करना शुरू कर दिया जाएगा। लोगों ने वो भी किया, लेकिन आपको मालूम है कि उसके बाद केसेस किस तरह से इकट्ठे हुए, किस तरह से प्लान दी चक्के आया 2015 में। उस वक्त इन्होंने लेके आए फीसें ज़्यादा करवाने की वजह से। अब 2020 में 21 में आया है। अभी जो है वो दोबारा से नई रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है कि अब कितने केसेस जो है वो पेंडिंग है, जो कि इस वेट में है कि उनकी नेशनलिटी को देखा जाए, उनको पास किया जाए। तो इस वक्त जो दादुशुमार सामने आया वो आया है 2,50,000 नेशनलिटी के केसेस जो हैं वो अभी भी पेंडिंग है, जो कि इस इंतज़ार में है कि उनके केसेस को देखा जाए और उनको नेशनलिटी दी जाए। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो लास्ट प्लान आया था उस प्लान में हुकूमत ने काफ़ी तेज़ी के साथ नए वर्कर्स लेके आई और काफ़ी तेज़ी के साथ फ़ाइलों को निपटाया, लेकिन उस दौरान जो थी फ़ाइलें जमा होने की तरतीब वो जमा होती रहीं। वो पिछली नेशनलिटीज़ को क्लियर करते रहे, लेकिन जो नई जमा हो रही थी उनकी तरफ उन्होंने इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनका मेन प्लान था कि जो पिछली रुकी हुई नेशनलिटी की फ़ाइलें हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। इस वक्त कंडीशन ये है कि काम वहीं पहुंच चुका है जहां से शुरू हुआ था, यानी कि 2021 के मार्च में आपको मालूम है प्लान ने दी चक्के आया था। तो उस वक्त जो कंडीशन थी 3 लाख से ज़्यादा फाइलें जमा थी, उस वक्त तरतीब उधर ही जाती हुई नज़र आ रही है। 2.5 लाख अगर हो चुकी हैं तो और चंद महीनों में ये 3 लाख अबूर कर जाएंगी। इस कंडीशन में अब क्या होने वाला है, अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन अतलात हैं वो यही है कि हुकूमत जो है वो नया प्लान लेके आ रही है जिसमें इन फाइलों को निपटाया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि साल 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं, उनके जो है वो इंतरामीते जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन पे जा रहे हैं। एक मरतबा उनका स्टेटस चेंज हुआ, क्वालिफिकेशन पे आया और अब वहाँ पे जाके रुक चुका है, जिसकी वजह से वो परेशान है। और अमूमन मुझे भी दोस्त कमेंट करते रहते हैं इस बारे में। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी फ़ाइलें जो है वो इंशाल्लाह ताला अन करीब उनके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि जैसे आपका 1 साल मुकम्मल होता है, आप इन प्लानों की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दें। आप थोड़ा बहुत खर्च करके, जो क्या वकीलों का जो है वो अपील करने का ख़र्चा इंतहाई कम हो चुका है, पहले बहुत ज़्यादा था, आज से अगर 2-3 साल पहले देखें तो आप वो करके लाजमी तौर पे अपनी फ़ाइल को परस्यू करें ताकि आपकी नेशनलिटी जल्द से जल्द पास हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल वेट करें, 1 साल से पहले वैसे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपका 1 साल मुकम्मल होता है, आपकी फ़ाइल किसी भी स्टेटस पे पहुंची है तो वो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटस का मैं आपको बताता चलूँ, अगर वो स्टेटस आपका हो तो फिर आपको अपील करने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम अपील पे लगेगा वैसे आपकी नेशनलिटी पास हो जाएगी। वो स्टेटस जो है वो ये है कि जैसे आपका क्वालिफिकेशन से स्टेटस एक मरतबा दोबारा बैक जाता है, उस इट्स मीन कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन शुरू होती है, उस वक्त आप बिल्कुल भी जो है रिकुर्सों में ना जाएं, अपील में ना जाएं, उसका आप वेट करें। तो वैसे ही जितना रिकुर्सों में और वैसे जितना टाइम लगता है उतना ही उसमें टाइम लगेगा।
इस वजह से इस चीज़ के होते हुए आपको ज़रूरत नहीं है रिकोर्सों की। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में एक नई न्यूज़ आई है, जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसमें यह है कि जो इंग्रेसो मिनिमा विताल के लोग हैं जिन्होंने ये अप्लाई किया और ले रहे हैं, उनके लिए अब जो जून 2022 है इसमें 100 यूरो मिनिमम और उसके साथ साथ 3% किसी भी इंग्रेसो मिनिमम विताल का जो केस है उसमें इंक्रीमेंट करने जा रही है हुकूमत। और इसमें सबसे अहम जो बात है वो यह है कि जो लोगों की इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्रूव हो चुकी है उनकी ये जो इंक्रीमेंट लगेगी इसमें 100 यूरो मिनिमम और इसके साथ साथ 3% का जो इजाफा है वो किया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है वो तकरीबन अब तमाम प्रोसेस को कवर कर रही है, जिसमें इंग्रेसो दी कार्गो दी हो, इसके बाद दूसरे जो इंग्रेसो जो अजूदा की सूरत में आपको मिलते हैं वो भी तमाम इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये एक किस्म की तमाम अजूदा को कवर करके ये इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है वो ऐड की गई है। इसके बाद क्या होगा कि इस इंग्रेसो मिनिमम विताल में इजाफे के बाद वो फैमिली जो कि अब इन्फ्लेशन की वजह से परेशान थी उनको मज़ीद जो है इससे सहारा मिलेगा और इस इंक्रीमेंट का उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। यहाँ पे स्पेन 2016 में एक नया कानून जो लागू करने जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी अहम कानून है, ख़ास तौर पे वो हज़रात जो ड्राइविंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कानून है। जैसे कि आपने देखा होगा अमूमन सफ़र करते हुए कि खुदा न खास्ता किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो अपने रोड पे ट्राई एंगल एक डिवाइस होती है जो कि उसने निकाल के रखनी होती है 1 मीटर पे, सॉरी 50 मीटर पे और 100 मीटर पे, ताकि जो पीछे आने वाली ट्रैफिक है वो देख के उनको पता चल सके कि आगे कुछ ना कुछ मसला है, ध्यान से रफ्तार कम करके हमने गुजरना है। वो जो ट्राई एंगल है वो ख़त्म होने जा रहा है 2026 में। 2026 के बाद आपने देखा होगा जिस तरह की पुलिस की एक लाइट होती है ये येलो कलर की, और जो इसमें एक येलो कलर आ जाएगा और एक उसमें और कलर की भी ब्लू कलर भी इजाफी हो सकता है। ये दो, इसको V16 कहते हैं। ये आपकी गाड़ी पे लाजमी तौर पे होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आपका जो है वो किसी जगह पे कोई मसला बन जाता है गाड़ी का मेन रोड पे किसी जगह, वो आपने लाइट फ़ौरन निकाल के जो है अपनी गाड़ी की छत पे रखना होगी, ताकि दूर से वो लाइट जब जले हुए तो दूर से नज़र आए कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई मसला है और वो जो गुजरने वाले हैं वो एहतियात करें। तो इस कानून को लागू करने जा रहे हैं 2026 में। 2026 तक आपके पास टाइम है, इस डिवाइस को ख़रीद लें। इस डिवाइस को आप मुख्तलिफ़ जगह से ख़रीद सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सस्ती आ रही है वो शॉपिफाई से आ रही है जो तकरीबन 10 यूरो के करीब है। उसके बाद अगर आप अमेज़ॉन से ख़रीदेंगे तो 21 से 27 यूरो तक की मिलेगी, और ये हर गाड़ी पे लाजम होगा कि 2026 में उसके अंदर हो, अदरवाइज़ आपको जुर्माना होगा। अरेगो लिबराल के बारे में एक अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक अहम रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि इस वजह से भी अहम है कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कि अभी अरेगो लिबराल की तैयारी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जब से सुप्रीम कोर्ट का नया कानून जो है वो पास किया गया है उस वक्त से आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों की यही कोशिश है कि वो अरेगो लिबराल अप्लाई करें और अरेगो लिबराल से फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अरेगो लिबराल की इस वक्त ताज़ा तरीन कंडीशन क्या है। जब आप असाइलम अप्लाई करेंगे तो वो आपको एक डेट देंगे कि आपको इस डेट पे इंटरव्यू देने के लिए आना है। उस डेट पे आपने इंटरव्यू देना है और अपनी रीज़न बयान करनी है कि आप असाइलम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जान को क्या ख़तरा है और क्या वजूहात है कि आप अपने मुल्क से आए हैं। वो आपके देने के बाद आपका जो सिलसिला है असाइलम का वो चल पड़ेगा। वो फिर आपको 6 महीने के अंदर अंदर मजाज होंगे आपके केस पे फैसला करने का कि आपको असाइलम दिया जाए या ना दिया जाए। उस पीरियड में आपने जल्द से जल्द आलता अपना चलाना है, कॉन्ट्रैक्ट चलाना है, क्योंकि आपको काम की परमिशन दे देते हैं, सूरीदा सोशल मिल जाता है आपको। उसमें जब आपने काम करना है, आपका 6 महीने काम हो चुका हो, 2 साल की पदरोनामित हो, तो आप अरेगो लिबराल नए कानून के मुताबिक जमा करवा सकते हैं। पुराने कानून का हर एक को पता है कि वो अरेगो लिबराल क्या था। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त केसेस काफ़ी स्पीड के साथ पास हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक। वो लोग जिनके 2 साल जो है पदरों चल चुकी है, 6 महीने जिन्होंने काम किया है, ख्वाह अपना किया है या किसी के साथ किया है, मुलाजमत की है, उनके केसेस पास हो रहे हैं और काफ़ी रफ्तार के साथ हो रहे हैं। इस वजह से इसमें कोई भी बहाम नहीं है कि अरेगो लिबराल का नया कानून काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है।
और काफ़ी लोगों के इस पे केसेस पास होना शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट यही है कि काफ़ी रफ्तार के साथ रेगो लिबराल अप्लाई हो रही है और हुकूमत काफ़ी रफ्तार के साथ अब केसेस को जांच पड़ताल कर रही है और जल्द से जल्द फैसला देने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।